राष्ट्रपितामह दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दरअसल वे ऐसे राजनेता थे जिनके आदर्शों और महान विचारों से प्रभावित होकर देशवासियों ने उन्हें राष्ट्रपितामह की संज्ञा दी। उन्हें भारत और ग्रैंड ओल्ड मैन, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक और आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक भी कहा जाता है। नौरोजी ने न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी की प्रारंभिक जीवन। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक गरीब पारसी पुरोहित परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम नौरोजो पन्लाजी डोरडी था। वहीं जब उन्होंने अपने पिता को सही तरीके से पहचानना ही शुरू किया था, तभी उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। तब वह महज 4 साल के थे, जिसके बाद उनकी माता मनेख बाई ने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें माता पिता दोनों का प्यार दिया। यही नहीं, इस कठिन दौर का हिम्मत से सामना करते हुए उनकी मां ने एक पिता की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और उन्होंने दादा भाई नौरोजी को निर्धनता के बावजूद भी उच्च शिक्षा हासिल करवाई। महज 11 साल की छोटी सी उम्र में ही दादा भाई नौरोजी की शादी गुलबाई से की गई, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल की थी। दादा भाई को अपनी इस शादी से 3 संतानें भी प्राप्त हुई थी। नौरोजी ने अपनी शुरुआती शिक्षा तो नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से ली थी, लेकिन बाकी की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के एलिफेंस्टन कॉलेज से पूरी की थी। बचपन से ही नौरोजी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और बुद्धिमान भी थे। उन्हें कोई भी चीज़ बेहद जल्द समझ आती थी। उन्हें 15 साल की उम्र में ही स्कॉलरशिप भी मिली थी। वहीं उनकी बुद्धिमत्ता, कुशलता, सादगी और विनम्रता को देखकर प्रिंसिपल ने उन्हें इंग्लैंड जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह इंग्लैंड नहीं जा पाए। दादा भाई नौरोजी गणित और अंग्रेजी विषय के एक अच्छे छात्र थे। यही वजह है कि गणित में अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद वे साल 1855 में मुंबई के एलिफेंस्टन कॉलेज में ही महज 27 साल की उम्र में गणित और भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वहीं उस समय वे किसी स्कूल में प्रोफेसर बनने वाले पहले भारतीय भी थे। एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर पद पर सम्मानित होकर उन्होंने 6 साल तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने समाज के लिए भी कई काम किए और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। यही नहीं, उन्होंने निःशुल्क पाठशालाओं की व्यवस्था भी की ताकि निर्धन व्यक्ति भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके और योग्य बन सके। साल 1853 में दादा भाई नौरोजी ने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की और साल 1856 में उन्होंने अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद साल 1855 में वे दादा भाई कामा एंड को कंपनी में नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने इस कंपनी से भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस कंपनी में गुटबाजी और अनैतिक नीतियों की वजह से दादा भाई नौरोजी परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने इस कंपनी में 3 साल नौकरी करने के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह पहली भारतीय कंपनी थी जो ब्रिटेन में स्थापित हुई थी। इसके बाद साल 1859 में उन्होंने खुद की कपास ट्रेडिंग कंपनी की नींव रखी, जो कि बाद में नौरोजी एंड कंपनी के नाम से जाने लगी। दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक कैरियर। दादा भाई नौरोजी के अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना हुई थी। वे शुरू से ही सामाजिक और क्रांतिकारी विचारधारा वाले एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने साल 1853 में ईस्ट इंडियन कंपनी के लीज नवीनीकरण का विरोध भी किया था। वहीं इस मसले में दादा भाई नौरोजी ने क्रूर ब्रिटिश सरकार को तमाम याचिकाएं भी भेजी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बात को सिरे से नकार दिया था और लीज की रिन्यू कर दिया था। वहीं भारत के राष्ट्रपितामह और भारत की राजनीति के जनक दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत के लोगों में अज्ञानता की वजह से ही क्रूर ब्रिटिश शासक मासूम भारतीयों पर जुल्म ढा रहे हैं और उन पर राज कर रहे हैं। उन्होंने वयस्कों की शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की भी स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत की समस्याओं का समाधान करने के मकसद से राज्यपालों और वायसरायों को कई याचिकाएं लिखी
और आखिरी में उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश लोगों और ब्रिटिश संसद को भारत एवं भारतीयों की दुर्दशा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वहीं साल 1855 में महज 30 साल की उम्र में वह इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड पहुंचने के बाद दादा भाई नौरोजी भारत में विकास के लिए और इसकी दशा सुधारने के लिए वहां कई प्रसिद्ध और प्रबुद्ध संगठनों से मिले और वहां रहने के दौरान उन्होंने कई अच्छी सोसाइटी ज्वाइन की। यही नहीं, भारत की दुर्दशा बताने के लिए न सिर्फ इंग्लैंड में उन्होंने कई भाषण दिए बल्कि बहुत सारे लेख भी लिखे। उन्होंने 1 दिसंबर 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वहीं इस संस्था में भारत के उन उच्च पदस्थ अधिकारियों को शामिल किया जिनकी पहुंच ब्रिटिश संसद के सदस्यों तक थी। वहीं साल 1880 में दादा भाई एक बार फिर लंदन गए और 1892 में वहां गए आम चुनाव के दौरान उन्हें सेंट्रल फिन्सबरी की तरफ से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। वहां वे पहले ब्रिटिश भारतीय संसद चुने गए। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का निधन। दादा भाई नौरोजी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के बेकसूर लोगों पर अत्याचार करने और उनके शोषण पर लेख लिखा करते थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी पर इस विषय पर भाषण दिया करते थे। वहीं दादा भाई नौरोजी ने भी भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन की नींव रखी। वहीं 30 जून 1917 को 91 साल की उम्र में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से ही उनकी मौत हो गई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी अंतिम सांस मुंबई में ही ली थी। वहाँ वे भारत के राष्ट्रीय भावनाओं के जनक थे। उन्होंने देश के स्वराज की मांग की थी और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी। सम्मान और विरासत। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी को स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों में से एक के रूप में माना जाता था। उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी द्वारा देश सेवा के लिए किए गए काम और उनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद करने के लिए उनके सम्मान में उनके नाम से रोड का नाम दादा भाई नौरोजी रखा गया। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी माने जाते हैं।